70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान कुछ यूं हुआ करता था। उन्नीस 1990 में संविधान में परिवर्तन के साथ ही अफगानिस्तान इस्लामी राज्य हो गया, लेकिन 1992 में पूरा देश गृह युद्ध की आग में जलने लगा। नब्बे के दशक के मध्य में तालिबान का उदय हुआ और फिर देखते ही देखते अफगानिस्तान, तालिबान, अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और आतंक को शरण देने वाला देश बन गया। और यह सिलसिला साल 2001 में अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमले तक चलता रहा। नौ 11 के आतंकी हमले के एक माह के भीतर ही अमेरिका और नेटो की सेनाओं ने तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज कर दिया। एक एक करके तालिबान के गढ़ ढहने लगे। एक तरफ तालिबानी हुकूमत का अंत हुआ तो दूसरी तरफ आतंकी हमलों के बीच ही 2003 में दुनिया के कई मुल्कों के सहयोग के साथ अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शुरू से ही अहम भूमिका निभाई। बीते कुछ सालों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने $2 अरब के निवेश के साथ साथ हर तरह की मानवीय मदद मुहैया कराई है। सही मायनों में बीते कुछ सालों में भारत अफगानिस्तान का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त साबित हुआ है और काबुल में दोनों देशों की दोस्ती की ये नई मिसाल है। अफगानिस्तान का नया संसद भवन। अफगानिस्तान को इस नए संसद भवन की सख्त जरूरत थी। दरअसल अफगानिस्तान तालिबान और अब ISIS के निशाने पर है। आतंकवादी लगातार इस फिराक में हैं कि यहां के अमन चैन में खलल डाला जाए और लोकतंत्र को अपने पैर जमाने का मौका न मिले। यही कारण है कि तालिबान ने जून 2015 में अफगान संसद पर आत्मघाती हमला किया। इस हमले में 2 नागरिक और 7 आतंकवादी मारे गए, जबकि 40 लोग घायल हुए थे। 2001 में अफगानिस्तान से तालिबानी हुकूमत का अंत हो गया और उसके बाद से यहां पर लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन तालिबान की तरफ से भी लगातार ये कोशिशें चलती रहती हैं कि लोकतंत्र यहां पर मजबूत ना होने पाए और इसी सिलसिले में तालिबान की तरफ से 2015 में ही जून के महीने में अफगानी संसद पर एक फिदायीन हमला भी किया था। लेकिन अब अफगानिस्तान की संसद सुरक्षित है क्योंकि जल्द ही संसद इस नई इमारत में आ जाएगी। जी हां, पूरी संसद अफगानिस्तान में इस नई इमारत से अपना कामकाज संभालेगी और ये नई इमारत भारत के सहयोग से बनी है। भारत ने 710 करोड़ रुपए की लागत से इस नई इमारत को बनाया है।
काबुल में भारत की बनाई ये इमारत आज अफगानिस्तान की सबसे भव्य इमारत है। 25 दिसंबर को काबुल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए अफगान संसद भवन का उद्घाटन किया और कहा कि संसद की नई इमारत भारत अफगानिस्तान के संबंधों की भावना और मूल्यों का अटूट प्रतीक है। This parliament complex is a small tribute to your progress as a nation and a democracy. And it will stand as an enduring symbol of the ties of emotions and values, of affection and aspirations that bind us in a special relationship. Honorable members, our ties aren't as ancient as history. अफगानिस्तान 3 दशक से ज्यादा समय तक युद्ध में फंसा रहा। इस युद्ध ने यहाँ के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्थान लगभग ध्वस्त हो गए। तालिबानी हुकूमत के खात्मे के साथ ही अफगानिस्तान में धीरे धीरे लोकतंत्र की बहाली और संसदीय प्रणाली को फिर से स्थापित करने की कोशिशें शुरू हुई। 2004 में राष्ट्रपति का और 2005 में संसद के चुनाव हुए। इन दोनों चुनावों में अफगान जनता ने 50% से ज्यादा मतदान किया, जो साफ संकेत था कि गृह युद्ध और तालिबानी आतंक से उकता चुके लोग अपनी चुनी हुई शांतिप्रिय सरकार और संसद चाहते हैं। इन चुनावों के बाद अफगान लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए भारत ने यहां डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी यानी विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए और इसी के तहत 2007 में भारत ने अफगानिस्तान की संसद को नई इमारत देने का ऐलान किया और इसके लिए काबुल में मुख्य शहर से 16 किलोमीटर दूर दारुल अमन पैलेस के सामने इस जगह को चुना गया। 1920 में बना दारुल अमन पैलेस अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान का महल था। गृह युद्ध के दौरान 90 के दशक में मुजाहिदीनों ने इस दारुल अमन यानी शांति के महल को खंडहर बना दिया। हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने कोशिश की कि इस महल का जीर्णोद्धार करके इसे संसद भवन बना दिया जाए, पर ये कोशिशें नाकाम रहीं और इसके बाद ही दारुल अमन पैलेस के सामने ही अफगानिस्तान को संसद की नई इमारत देने का जिम्मा भारत ने उठा लिया। अफगानिस्तान बीते करीब 25 सालों से आतंकवाद, विध्वंस और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 2001 में जब यहां पर तालिबानी शासन का अंत हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। एक नए अफगानिस्तान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत पहले दिन से ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में एक अहम रोल निभाता रहा है। हालांकि तालिबानी या फिर कह सकते हैं कि जो तमाम आतंकी गुट हैं, उनको कभी भी ये रास नहीं आया कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में कोई भी भूमिका निभाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि तालिबान ने और आतंकवाद ने अफगानिस्तान को दरअसल क्या दिया। ये राजा का महल है जो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये दिखाता है कि तालिबान ने, आतंकवाद ने अफगानिस्तान को क्या दिया और भारत ने इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ये अफगानिस्तान को दिया है। ये आप देखिए, ये अफगानिस्तान की संसद की नई इमारत है जो ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से एक उपहार है, एक तोहफा है। ये अफगानिस्तान की नई संसद है। भारत ने काबुल में अफगान संसद की नई इमारत को बनाने का ऐलान 2007 में किया था, पर इमारत का निर्माण 2 साल बाद 2009 में जाकर शुरू हुआ। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD को निर्माण का जिम्मा सौंपा गया, पर अपने देश से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके किसी दूसरे मुल्क में जाकर इतनी बड़ी इमारत बनाना आसान काम नहीं था, खासकर ऐसे मुल्क में जो बम, बंदूकों
और फिदायिन धमाकों के बीच जी रहा हो। इसलिए जब सीपीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला तब शुरू में किसी भी कंपनी ने इस काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि धीरे धीरे चीजें बदली और भारतीय कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। It is so risky here to work because we also took interest to see, because already we are working here since 2002, immediately after the war is over, in especially in road projects. So started with see Kandahar spin Boldak, then Kabul Kandahar, Kandahar Herat. So many projects, almost 2,000 crore works have been completed, road projects in Afghanistan. And then at that point of time when the work was tendered, then second time we participated and then we became lowest in this. So after getting this work, because lot of challenges for us getting all the materials from different places, we don't get except sand and aggregate here. All metal, even steel, we imported from Ukraine, and then all marbles from Dubai, and the manpower, designs, everything from India. So with the entire manpower, skilled manpower, we brought from India, and unskilled, of course, we sourced from Afghanistan. पर भारत से जब कुशल वास्तुकारों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की बड़ी टीम काबुल पहुंची, तो उनके सामने सुरक्षा के साथ-साथ मौसम की चुनौतियां भी थीं। चैलेंजेस यहाँ पे वेदर है -16, -22, -10 पे यहाँ पे काम करना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पे एक माहौल जो है इंडियंस के लिए रहता है कि थोड़ा सा रहता है टेररिस्ट का, बट लोकल अफ़गानी जो हैं वो इंडियंस को काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं उनके साथ। और आउटपुट जो है काफ़ी इंडिया के कंपैरिजन में वर्क आउटपुट बहुत कम आती है। The situation was very tense out here way in 2009-10 when there was attack on Indian embassy as well as Indira Gandhi Hospital in February 2010, I suppose. So people were unable to come to Kabul from India because they were afraid because of these attacks and everything. पर इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अफगान लोगों का भरोसा, उनकी मोहब्बत और भारत का झंडा बुलंद करने के जज्बे ने घर से दूर पराए देश में भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों का हौसला बनाए रखा। काफी लंबा अरसा हो गया, तो घर की याद नहीं आती? ऐसे लगता नहीं कि हाँ, घर की याद आती भी है, लेकिन हम लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान में जो है हमारी कंट्री काम कर रही है, ये अनुभूति, ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये काफ़ी सुखद महसूस करवाता रहता है हमेशा। 2009 में जब इस संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब इस काम को पूरा करने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सुरक्षा और तकनीकी कारणों से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। Even getting the material from India through, previously we used to get the road material from Bandar Abbas and Herat like that. Then there was attack during that time, and when our equipment were being brought from Herat to Kandahar, it was blasted. Almost 16 trailers were damaged. All the worth of 20 crore worth of machinery got burnt by the extremists. And then we changed the strategy to bring the materials from Karachi, Kandahar to this place. So like this, lot of problems in logistics are concerned. पर अब ये शानदार इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जिसके चलते इसे बेमिसाल कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा इलाका 84 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 2007 में भारत ने ये तय किया कि यहाँ पर वो एक नई संसद बना कर देगा, लेकिन मुश्किलें बहुत थी, दुश्वारियां बहुत थी। 2009 में आखिरकार इस इमारत को बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन जब ये काम शुरू हुआ तब उसके सामने, भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि तालिबान की तरफ से लगातार ये कोशिश थी कि भारत यहाँ पर कोई भी पुनर्निर्माण का काम ना कर पाए। लेकिन इतने सालों में भारत के लोगों ने, भारत सरकार की तरफ से, भारत के इंजीनियरों ने, भारत के मजदूरों ने यहां दिन रात लगाया और आखिरकार इस इमारत को
खड़ा कर दिया, इस आलिशान इमारत को खड़ा कर दिया। ये भव्य और आलिशान इमारत 710 करोड़ रुपए में बनी है। जी हाँ, कुल मिलाकर 710 करोड़ रुपए इस इमारत पे खर्च हुए हैं। और इस इमारत की जो खास बात है वो ये है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित इमारत है। इस इमारत के भीतर एक टनल है और किसी भी आपात स्थिति में उस टनल के जरिए, उस टनल के माध्यम से जो भी सांसद होंगे या जो इमारत के भीतर होंगे उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सकता है। एक खास बात यह भी है इस इमारत के बारे में कि ये पूरी तरह से भूकंप रोधी है। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान सिस्मिक जोन में जो है 5वें नंबर पर आता है, यानी सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है, यानी यहाँ पर भूकंप के लगातार झटके आते रहते हैं। लेकिन ये इमारत है, अगर यहाँ पर 8.5 यानी रिक्टर स्केल पर अगर 8.5 की तीव्रता वाले भूकंप भी आए तब भी ये इमारत सुरक्षित रहेगी। और इस इमारत की बहुत सारी खास बातें हैं। इसके अंदर एक प्रेयर हॉल है, पूजा घर है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है और करीब करीब 400 लोग इसके भीतर नमाज पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग, अफगान सरकार और संसद के अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि ये इमारत उनकी सोच और कल्पना शक्ति से कहीं ज्यादा भव्य, आलीशान और सुविधाजनक है। On behalf of the Afghan Parliament and behalf of the Afghan nations, we want to send our great thanks to the government of India and to the nation of India for this beautiful and wonderful building which they built by their donation, and they spent a lot of money. It's very good opportunity and pleasure for our people, for our nation, and for our member of parliament. By the building of this building, actually we can say that we solved our 80% problems. It's now solved and done. We were really thankful. This is a huge building, and we know that India is one of the largest, one of the biggest countries supporting Afghanistan economy, education, government, state, and our president. He explained in each single sentences the friendship of the India with the Afghanistan people. This is such a big and a huge and a modern building which the Afghan people never thought that they will have that much nice and perfect building for their parliament. But thanks to the India government, thanks to the India people. इस इमारत का डिजाइन बनाने के लिए मुगल कालीन और आधुनिक वास्तुकला शैली से प्रेरणा ली गई है और यही वजह है कि संसद के इस पूरे परिसर में 9 फव्वारे बनाए गए हैं। अफगान संसद की इस नई इमारत में मुगल और आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ मेल देखने को मिलता है। और जिस तरह से मुगल स्थापत्य कला में फव्वारों का बहुत इस्तेमाल होता था, ठीक उसी तरह इस इमारत में भी फव्वारों का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ये आप फव्वारा देख रहे हैं, ये 20 फीट ऊंचा फव्वारा है जो कि ठीक जो सामने आप देख रहे हैं, जो लोअर हाउस है अफगान संसद की जो लोकसभा है उसके ठीक सामने ये फव्वारा है। और क्योंकि इस पूरी इमारत को भारतीयों ने डिज़ाइन किया है, भारत ने बनाया है, इसलिए भारत के अलग अलग प्रांतों की यहाँ पर कोई ना कोई झलक दिख जाती है। अगर इस फव्वारे को आप देखेंगे तो इस फव्वारे के भीतर, इस फव्वारे जो बना हुआ है ये उदयपुर से जो संगमरमर आता है, जिसको हरा संगमरमर कहते हैं, उदयपुर के हरा पत्थर है, उसका इस्तेमाल हुआ है। तो उदयपुर की निशानी, उदयपुर की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस इमारत में 100 से ज़्यादा अलग अलग तरह के संगमरमर और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये ज़्यादातर पत्थर भारत से लाए गए हैं। कुल 109 तरह के संगमरमर के पत्थर इस इमारत में लगाए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारत में राजस्थान से लाए गए, जबकि कुछ जगह पर अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। नए संसद भवन में कुल 4 ब्लॉक हैं, जिनमें सबसे बड़ा ब्लॉक है वुल्सी जिरगा सदन का, यानी अफगानिस्तान की नेशनल असेंबली का निचला सदन। अफगानिस्तानी संसद का ये लोअर हाउस यानी कि निचला सदन है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अफगानिस्तानी संसद की लोकसभा है, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में
वुल्सी जिरगा कहा जाता है। ये बहुत भव्य हॉल है और इस अगर हॉल में आप गुंबद देखेंगे तो बहुत ऊंचा गुंबद, करीब करीब 36 मीटर ऊंचा गुंबद है। और इस सदन में मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा यहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसका प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा। इस प्रतीक चिन्ह में पर्शियन भाषा में सबसे ऊपर लिखा है अल्लाह अकबर, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे लिखा है नेशनल असेंबली ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, और सबसे नीचे लिखा है वुल्सी जिरगा, यानी कि यहाँ की जो लोकल भाषा में, पर्शियन भाषा में वुल्सी जिरगा यानी कि यहाँ का लोअर हाउस। इस सदन में कुल मिलाकर 294 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी कि 294 सांसद यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऊपरी सदन हालांकि निचले सदन जितना विशाल तो नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अफगानी संसद का ये डी ब्लॉक है और इस डी ब्लॉक में यहाँ का अपर हाउस है, यानी कि ऊपरी सदन, जिसको पश्तो भाषा में मिश्रानु जिरगा कहा जाता है। और ये इस हॉल में, और ये जो सदन है ये सदन के स्पीकर की जगह है, सदन के स्पीकर यहाँ बैठेंगे। और इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो जो अपर हाउस है, जो मिश्रानु जिरगा है, उसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये पर्शियन और पश्तो भाषा में यहाँ पर लिखा है। और जो लिखा है अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर लिखा है अफगानिस्तान इस्लामिक जमहूरियत मिली शूरा और मिश्रानो जिरगा, ये यहाँ पर लिखा है। और इस पूरे हॉल में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब इस हॉल के अंदर 120 जो सदस्य हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर करीब करीब 14 सीटें यहाँ पर और भी बढ़ाई जा सकती हैं। दोनों ही सदनों में सांसदों की सुविधाओं के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही पर्याप्त संख्या में दर्शकों और पत्रकारों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा बनाई गई है। बिल्डिंग का एक और अहम हिस्सा है अटल ब्लॉक। अफगानिस्तान के लोगों के मन में हिंदी को लेकर बहुत प्यार और सम्मान दिखाई देता है। आप यहाँ पर जब आएंगे, अफगानिस्तान आएंगे, तो आपको हर दूसरा अफगानी हिंदी बोलता हुआ दिखाई देगा। और हिंदी गानों की तो यहाँ पर धूम है। हर रेडियो चैनल पर, हर टेलीविज़न चैनल पर हिंदी गाने यहाँ बजते हैं और हिंदी फिल्में यहाँ पर खूब देखी जाती हैं। और अफगानिस्तान की संसद में भी हमको हिंदी दिखाई देती है, और वो हिंदी दिखाई देती है यहाँ अटल ब्लॉक में। जी हाँ, ये अटल ब्लॉक है जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने हिंदी का डंका संयुक्त राष्ट्र तक में जाकर बजाया था। तो जाहिर सी बात है उनके लिए और हिंदी के लिए इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है कि अफगानिस्तान की संसद में हमें हिंदी दिखाई देती है, अटल ब्लॉक दिखाई देता है। अगर इस अटल ब्लॉक की बात करें हम तो कुल मिलाकर ये अटल ब्लॉक काफ़ी भव्य ब्लॉक बना हुआ, और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर आपको कैफेटेरिया है, यहाँ पर एक कॉमन रूम है, प्रेस के लिए एक रूम है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर सांसद और तमाम जो लोग बाहर से आएंगे वो यहाँ बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। और किताबों के सेक्शन में न सिर्फ अफगानी बल्कि इंटरनेशनल सेक्शन भी बहुत बड़ा बनाया गया है। काबुल में खड़ी अफगान संसद की ये इमारत भारत अफगानिस्तान की दोस्ती का नया प्रतीक बन गई है। और ये दोस्ती सिर्फ दो मुल्कों की ही नहीं है, बल्कि इस इमारत ने सैकड़ों भारतीय और अफगान लोगों को भी दोस्त बना दिया है। अफगानी संसद की जो नई इमारत है वो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक तो है ही, और इसी तरह से पिछले 6 सालों में जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था तो यहाँ पर हमने देखा कि कई सारे अफगान और भारतीयों की दोस्तियाँ यहाँ पर बन गई। ऐसे ही 2 दोस्त हमारे सामने हैं, अफगानिस्तान के हैं मोहम्मद हमदुल्ला साहब जो कि कुंदूज के रहने वाले हैं और हिमाचल से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। गगन कुमार वो भारतीय हैं, ये अफगानिस्तान के हैं, और इसी प्रोजेक्ट में रहकर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होगी, दोनों साथ साथ काम करते हैं। मोहम्मद हमदुल्ला साहब ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ना कैसे लग रहा है आपको? सर इस प्रोजेक्ट से जोड़ना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और 6 साल हो रहे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बिजली का काम राजेश कुमार जी के साथ, और हमारा दोनों का जो है अच्छा दोस्ती है। इंडियन के साथ हमारा 12 साल हो गया टोटल काम करने का,
और जो है अभी भी ये पारामान प्रोजेक्ट में अभी लगे हुए हैं। तो कैसा इस मतलब इंडियंस के साथ काम करने में कैसा लगता है आपको? इंडियन के साथ काम करने में हमारे को ऐसा लगता है जैसा मैं अपने आप हूँ, और इंडियन कंपनी के बीच में रहना मेरे लिए ऐसा है जैसा मेरा अपना घर हो, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। हम आपको ये बता दें, गगन कुमार की अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है, लेकिन अपने शादी के कुछ ही दिन बाद वो दोबारा इस प्रोजेक्ट में आके जुड़ गए क्योंकि इसको कंप्लीट करना था। गगन कुमार, आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके काम करना? सर बढ़िया लग रहा है सर। शादी हुई थी, हमारे बॉस रजय जी ने बुला लिया था हमें, तो हमें आना पड़ा। तो कहते हैं इधर मोदी जी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें आना पड़ा सर। कितने दोस्त बना लिए अफगानी दोस्त यहाँ पर? सर बहुत है, गिनना मुश्किल है सर, बहुत है। कितना मुश्किल है? हाँ। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत, इतने साल से आप यहाँ पर हैं, कुछ थोड़ी बहुत अफगानी सीखी आपने? हाँ जी सर। क्या क्या सीखा अफगानी? बस खूब हस्ती जोर हस्ती जन जोर हस्ती हाँ जी, संगे जोड़े बुखैरे। तो गगन कुमार ने हिमाचल से आके यहाँ पर अफगानी सीख ली। और मोहम्मद हमदुल्ला साहब, आप तो बहुत अच्छी माशाल्लाह हिंदी बोलते हैं, कहाँ से सीखी आपने? मैंने तो पहली बार जब इंडियन कंपनी में आ गया अपने राजेश कुमार जी के साथ, CPWD का प्रोजेक्ट था इंडस्ट्रियल एरिया में, और हबीबिया स्कूल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का काम था इलेक्ट्रिकल का। तो उसी समय में मेरे को हिंदी भी नहीं आता, लेकिन बाद में जो है इनके साथ रहकर मैंने हिंदी सीखा। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में नए संसद भवन का उद्घाटन किया और वहां के सांसदों को संबोधित किया, तब नरेंद्र मोदी ने भी भारत और अफगानिस्तान के लोगों की दोस्ती की कई मिसालें दी और अफगान सांसदों का दिल जीत लिया। For India, this is a deeply held commitment. Your suffering is our pain. Your dreams are our duty. Your strength is our belief. Your courage is our inspiration. Above all, your friendship is our honor. And as Hindi cinema's most famous Pathan character, Sher Khan, in Janjeer, Sher Khan sang, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। Friendship is my faith. Friend is my life. This is the creed of Afghans and Indians. नमस्कार, अफ़गानिस्तान से। मेरे ख्याल में जो जोश आपने इस माहौल में देखा और इतना मोहब्बत से रिश्ता दोस्ती का अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो है, वो अल्फाजों में कोई नहीं बता सकती, क्योंकि तारीख़ी रिश्ता और ताल्लुक़ जो है और इसके साथ दो मुल्कों और दो मिल्लतों की ताल्लुक़ जो है वो सबसे बड़ी और बढ़िया है, जो हम सके उसको कुछ ही और छोटी सिंतज़ों में बताइए आपको।